5। तो इसमें क्या बोला कि ये कोई स्टेटमेंट दिया गया आपके पास और ये इसका निष्कर्ष निकालना आपको। तो देखो एक स्टेटमेंट तो अपने पास ये दिया गया है कि h है जो l से छोटा है। अब इसी जो इक्वेशन से अपन देखेंगे कि क्या h है जो l से छोटा है क्या। तो देखो l बड़ा है इसमें, तो h से l तक जाना है, h अपने पास ये रहा और l ये रहा। तो देखो l और ये वाला साइन हमेशा बड़ा ही यानी बड़ा का होता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये साइन होता है, ये तो बड़ा हो गया, ये अपने पास बड़ा और इक्वल हो गया, ये हो गया अपने पास छोटा और ये छोटा और इक्वल हो गया। तो ये अपने पास देखो क्या दिया गया है कि l अपने पास यानी l है जो s से छोटा है। तो यहाँ से दिया गया है यानी s से l तक जाएंगे तो अपने पास देखो h ये रहा और l ये रहा। अब इसमें जो इक्वेशन बन रही है बिल्कुल एग्जैक्ट बन रही है, क्योंकि l बड़ा है s से, तो आसानी से बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए अपने पास सही हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। तो s से l तक चलना है, h ये रहा, l ये रहा। तो यहाँ से चलेंगे, क्या h बड़ा है क्या l से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि h तो छोटा है l से, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास गलत हो जाएगा। अब तीसरे में चलते हैं q और h तक। देखो q अपने पास ये रहा और h ये रहा। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी ये दोनों साइन आमने सामने हो जाए तो अपने पास कोई भी रिलेशन, ये दोनों साइन आमने सामने हो जाए तो अपने पास कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो अपन आसानी से बोल सकते हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अपने पास केवल एक ही ऑप्शन और जो ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको पेन फ्री कैसे बनाते हैं अपन। देखो सारी चीज़ें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनता है। अब वो कैसे बनता वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो h छोटा है और l बड़ा है, तो h से l तक जाना है, तो l अपने पास बड़ा है और h छोटा है। बिल्कुल सही, यहाँ से सही वैल्यू पुट हो रही है। और h से सेकंड इक्वेशन में दी गई है कि h बड़ा है और h से l तक जाएंगे तो आपको पता है कि l ही बड़ा है, तो यहाँ पे h को बड़ा बता रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगी। और जो थर्ड है अपने पास q और h, दोनों सिंबल को देख के अपन को डायरेक्ट इसमें आंसर लिखना था कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सभी इमारतें चौक है और सभी बोर्ड चौक है। तो देखो इसको भी अपन डायरेक्ट कर सकते थे। वो कैसे करते हैं कि सभी इमारतें यानी ये वैल्यू 100 है और ये वैल्यू 50 है और ये वैल्यू 100 है तो ये वैल्यू 50 है। तो इसमें क्या बोला निष्कर्ष में कि कुछ इमारतें बोर्ड है। देखो ये कुछ का मतलब है 50-50, ये 50 तो ये भी 50-50 का रेशियो। अब ये 50-50 का रेशियो है तो अपन आसानी से बोल सकते हैं जो निष्कर्ष क्या बनेगा इसमें। देखो कुछ इमारतें बोर्ड है यानी इमारतें से बोर्ड की तरफ जाना है। देखो यहाँ पे 100 वैल्यू है, 100 है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यदि यहाँ पे 50 होती तो अपन आसानी से बोल सकते थे कि ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी 100 है और 100 है तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपने पास गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। देखो 50 से 50 यानी कुछ चौक बोर्ड है। अब देखो चौक अपने पास 50 वैल्यू दी गई है चौक की और बोर्ड की दी गई है 100, तो अपन आसानी से बोल सकते हैं कि 100 और 50 में रिलेशन बन सकता है। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो सेकंड जो निष्कर्ष है वो अपने पास इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो ओनली ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन इसको देखो एक वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको समझते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू इसको कैसे समझे। देखो क्या बोला इसने कि सभी इमारतें चौक है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ कि सभी इमारतें यानी सभी की सभी बिल्डिंग, इसको बिल्डिंग यानी BU से रिप्रेजेंट करेंगे और सभी की सभी इमारतें अपने पास चौक है तो इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे क्या बोला कि सभी बोर्ड चौक है यानी सभी बोर्ड चौक है तो बोर्ड को अपन B से रिप्रेजेंट करेंगे और जो B है वो चौक के अंदर है। अब इसको देखेंगे कि कुछ इमारतें बोर्ड है यानी कुछ इमारतें बोर्ड है बिल्डिंग और इमारतें
बिल्डिंग और चौक के बीच, बिल्डिंग और बोर्ड के बीच कोई रिलेशन बन रहा है क्या? देखो ये अलग है, ये अलग है, तो अपन देखो ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए पृथ्वी माना, अब ये इंसान अलग है, ये इंसान अलग है, तो अपन बोल ही नहीं सकते कि ये दोनों के दिन सेम हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। और जो सेकंड चलते हैं, कुछ चौक बोर्ड है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर यदि ये बोर्ड रह रहा है, यानी इसको बोर्ड मान सकते हैं। अब ये बोर्ड रहेगा तो उसके बीच तो कोई तो रिलेशन होगा, या इसको बोल सकते हैं पूरी की पूरी फैमिली है, और फैमिली में से ये एक मेंबर है, तो ये किसका हिस्सा है तो फैमिली का ही। तो अपन आसानी से बोल सकते हैं जो निष्कर्ष सेकंड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को अपन ने दोनों मेथड से किए। पहला मेथड तो अपने पास 100 और 50 वाला मेथड था, और सेकंड मेथड था वेन डायग्राम का। अब इन दोनों से इस क्वेश्चन को अपन ने देखा। अब इसको आसानी से पेन फ्री बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अपन को याद है, तो डायरेक्ट इनको काट सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी कोशिश कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि एक विशिष्ट कोट में रेट की वैल्यू दी गई है 40 दी गई है, चैट की वैल्यू 33 दी गई है, और जो रिटर्न की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है। देखो ये अपने पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इनकी कोडिंग करेंगे, तो आप सभी को पता है कि R 18 पे आता है, और A 1 नंबर पे आता है, और T 20 पे आता है। वैसे ही C अपने पास 3 नंबर पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, और T 20 पे आता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बनाया है, यहाँ पे 20 और 18 ऐड करेंगे 38, 38 और 1 39। अब यहाँ पे देखेंगे 20 और 8 28, 28 और 4 32। अब यहाँ पे 39 बन रहा है, और यहाँ पे 32 बन रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि यहाँ से जो इसकी वैल्यू 40 दी गई, यानी इसमें एक वैल्यू है, मैंने +1 किया, और +1 करके क्या बना 40 बना, और इसमें भी +1 किया, ये कितना बना 33 बना। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि रिटर्न। अब रिटर्न आप सभी को पता है R की वैल्यू 18 होती है, A की वैल्यू +5, T की वैल्यू 20, और U की वैल्यू 21, R की वैल्यू 18 है, N की वैल्यू 14। अब इन सभी को अपन ऐड करेंगे, 18 5 23, 23 में 20 ऐड किया तो 43, 43 में 21 ऐड किया तो 64, और 64 में 32 ऐड करेंगे तो अपने पास 96, और 96 यहाँ से वैल्यू बन रही है। अब इस 96 में क्या ऐड करना है, +1। +1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो एग्जामिनर ने खुद की तरफ से माना है। तो यहाँ पे 96 + 1 अपने पास क्या बनेगा 97, और 97 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें अपन को लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी इसमें। देखो ऑप्शन से इसको कैसे करते, देखो आपको पता है कि R 18 होता है, A 1 होता है, T 20 होता है। देखो 20 और 18, 38 और 1 39, इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में याद रखते। अब वैसे T 20 है और H 8 पे होता है, 1 पे होता है, तो 20 और 8 28 और 1 29, 29 और 3 32। अब यहाँ से 39 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है, तो अपन एक कॉमन सा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से 39 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है, तो यहाँ से +1 करना था और इसमें +1 करना था, यहाँ तक कुछ भी लिखना नहीं था। अब आगे क्या करना था, 18 5 23, 23 में 20 ऐड किए 43, 43 में 21 ऐड किए तो 64, और 64 में 18 ऐड करना था तो 74, और 74 में 8 ऐड किए तो 82, और 82 में 14 ऐड किए तो 96, और 96 में +1 करना था, वही आंसर अपने पास 97 आ रहा। तो इसमें बिल्कुल भी पेन भी टच करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी।
यानी इसको पेन फ्री अपन आसानी से बना सकते थे, वो भी कुछ ही सेकंडों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बोर्डमास के नियम से लिया गया है। तो बोर्डमास का नियम आप सभी को याद है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, इसकी हिंदी थोड़ी गलत है, इंग्लिश में देखते हैं इसको। प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है एंड डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो देन ये इक्वेशन दी गई है और इसको अपन को फाइंड आउट करना है। अब ये इक्वेशन दी गई है, अपन इसमें देखते हैं कि 5 माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 8, और मल्टीप्लाई का अर्थ -6, और डिवाइड का अर्थ है +11, और ऐड का अर्थ है भाग एंड डिवाइड 9। अब इसमें देखो क्या करना है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और 40 -6 प्लस का 11, ये अपने पास इक्वेशन बनी, और डिवाइड बाई 9। अब इसमें 40 में से 6 गए तो 34, और 34 में 11 ऐड करेंगे तो 45 यानी 45, और 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा अपने पास 5। और 5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। यही अपने पास बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले अपन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद घटाना है, और जो उसके पास बचा जो डिवाइड, पहले को ब्रैकेट सोल्व करना था अपन को, ब्रैकेट फिर ऑफ मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग अपन ने इस क्वेश्चन को देखा, और क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में आपके सामने इसका आंसर बन के आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक सीरीज दी गई है। अब ये सीरीज अपने पास बढ़ते हुए क्रम में है, तो अपन थोड़ा सा भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब देखो 167 का 2 गुना 334, और 334 का 2 गुना 668, 668 का 2 गुना 1336। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट 6 का 2 गुना करना है तो 12 होता है, 12 लास्ट संख्या देखनी है, यानी 2। 6 का 2 गुना करेंगे तो 12, और 12 जो लास्ट संख्या है 2, या अपन 1336 का 2 गुना करना है तो उसका हो गया 26 72, यानी 72 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर